हाय फ्रेंड्स, हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसे बिहेव कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स इंट्राडे में जो आप देख सकते हो कल, वो देखेंगे। और बिफोर वी प्रोसीड, हमने लास्ट टाइम जो एनालाइज किया था उसी हिसाब से बिहेव किया, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको उससे अच्छा फायदा मिला होगा। जैसे हमने मारुति डिस्कस किया था, एक अच्छा मूव दिया उसने। देन वी हैड डिस्कस रिलायंस, उसमें भी काफ़ी अच्छा इंट्राडे मूव आया, इनफैक्ट बहुत अच्छा मूव आया था रिलायंस में। बैंक निफ्टी दोनों ने भी हमने जैसे प्लान किया था वैसे ही उसने बिहेव किया था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सबको उससे जरूर फायदा मिला होगा। नाउ अब क्या है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 200 SMA के ऊपर क्लोज दिया है, एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेंड बाय द बुल्स। और अब यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम देखें यहाँ पर निफ्टी को, तो क्या है कि एक हमने जो एरिया चूज किया था यहाँ पर उसके ऊपर ही गैप अप हुआ, तो दिस वाज अ वेरी पावरफुल सिग्नल। और फिर थोड़ा कंसोलिडेट होके उसने ब्रेकआउट दिया। तो अब क्या है कि कोई 15 मिनट में दिस इज नाउ इन एन अनचार्टेड टेरिटरी, तो नियर टर्म में कोई रेजिस्टेंस है नहीं। बट अब क्या होगा कि नीचे अगर आया तो 880 850 ये जो लेवल्स थे दैट वेर एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, अब वो सपोर्ट्स में टर्न हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देखें 200 SMA दैट इज एग्जैक्टली अराउंड 10,870। तो 10,850 से 10,880 का जो जोन है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। और अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है आने वाले 1-2 दिन में, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 11,000 का, वहां तक ले जाने का ट्राई कर सकते हैं बुल्स। क्योंकि RSI ADX सब क्या है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव यहाँ से सजेस्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आप देखो कि 50 EMA के आसपास कॉन्स्टेंटली सपोर्ट ले रहा था, हमने बात की थी। और उसमें 21,000 का नीचे की तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। और लास्ट सेशन में उसने क्या है कि 20 EMA के ऊपर क्लोज दिया है। तो नाउ दिस 20 EMA इज गोइंग टू एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अब क्या है कि ये जो लेवल है, दिस लेवल अराउंड 21,000, वो एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा आने वाले दिनों में। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो 2050 EMA का जो क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद क्या है कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया और रिट्रेस आके अब ये क्रॉसओवर मतलब नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ है और वापस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। और सिमिलर पैटर्न वो सीन इन निफ्टी आप देखोगे, तो निफ्टी में उस टाइम पे क्या हुआ था कि यहाँ पर 2050 EMA का क्रॉसओवर उसने देने के बाद इट रिट्रेस एंड देन इट फॉर्म ए वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और फिर ये बहुत ही जबरदस्त डायरेक्शनल मूव दिया था। तो सिमिलर पैटर्न वी कैन एक्सपेक्ट। तो अब क्या हो सकता है यहाँ पर कि बुल्स विल पूरा ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट जो 23,000 का जो प्रीवियस लेवल था, एटलीस्ट यहाँ पर ले जाने का पूरा ट्राई करेंगे उसको। और ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर भी वो 200 SMA के लिए जा सकता है। दिस इज लॉन्ग टर्म व्यू, इंट्राडे के लिए नहीं है। इंट्राडे के लिए हम देखते हैं बैंक निफ्टी में कि कल कैसे हम चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। तो आप देखो कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, हमारा जैसा प्लान था, ठीक है, कि यहाँ पर आए तो बाय कर सकते हो। तो एग्जैक्टली कोई क्या है कि मार्केट ऐसे ही नहीं बिहेव कर रहा है हम जैसे प्लान करते हैं। वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट के हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली तो ब्रॉडली जा ही रहा था। और हमारी बात हुई थी कि यहाँ पर ऊपर क्रॉस करे 21,600 तो वी कैन गो लॉन्ग, और उसके बाद गैप अप होने के बाद थोड़ा रिट्रेस होके वो कंसोलिडेट हुआ, और फिर देखिए कि रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस कर लिया है। अब गोइंग फॉरवर्ड ये रेजिस्टेंस एरिया जो है 21,900 21,850 दीज आर गोइंग टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। तो अब मार्केट कल यहाँ पर ऊपर ही खुलता है, बैंक निफ्टी यहाँ पर 22,000 के ऊपर ही, तो डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर बाय। क्योंकि नियर टर्म रेजिस्टेंस जो था पहले हमने देखा था कि 22,480 के आसपास या 22,500 के आसपास का जो लेवल था उसको वो ट्राई कर सकता है कल मार्केट में। और बैंक निफ्टी में अब क्या है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है इंट्राडे के लिए भी 21,500 के आसपास। उसके नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता है बैंक निफ्टी, हमें शॉर्ट प्रिफर नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स आप ध्यान में रख सकते हो। तो एक स्टॉक जो मैंने देखा था दैट इज LNT,
ये स्टॉक क्या है कि आप काफी टाइम से इट इज फ्लर्टिंग अराउंड 20 एंड 50 ईएमए, और देखो बहुत ही नेरो रेंज कैंडल्स यहाँ पर उसने बनाई है। और आप देखो एटीआर भी देखो, इट हैज हिट द मतलब लोवेस्ट लेवल। तो एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और 20 और 50 ईएमए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब उसका हम स्ट्रक्चर 15 मिनट का देखें यहाँ पर लार्सन का। दिस मूव कैन बी ऑन आइदर साइड, बट अब क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम में उसका व्यू थोड़ा बुलिश लग रहा है। ये आप पूरा पैटर्न देखोगे, दिस लुक्स लाइक एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न है। उस पर मैंने एक पूरा वीडियो बना के पोस्ट किया है फ्रेंड्स, आप जाके देखोगे कि हाउ टू कैच अ फॉलिंग नाइफ करके। तो फॉलिंग वेज से ही कैच होता है, ठीक है। तो ये फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न लग रहा है। और फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे क्या है कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो अब ये ब्रेकआउट देने के बाद ये हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है। आप देखो यहाँ पर हम देखें तो ये ब्रेकआउट देने के बाद इट कंसोलिडेटेड, देन दिस हाई, हायर हाई है एंड हायर लो। तो 930 का लेवल एक इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? आप देखो, क्योंकि 928 925 दोनों मूविंग एवरेज है। 50 ईएमए इज अराउंड 925 और जो 20 ईएमए है वो 930 के आसपास है। तो इसके ऊपर अगर ये एलएनटी सस्टेन हुआ या तो सीधा यहाँ से गैप अप हुआ, तो यू कैन एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो उसके लिए पूरा प्लान करना आपके एलएनटी अगर सुबह में कोई अच्छा मूवमेंट दिखाता है तो यू कैन एंटर, ठीक है। तो जिसमें आपको सुबह में ही एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। यहाँ पर आ सकता है मेरे ख्याल से 950 के आसपास, तो आपको 20-30 रुपए का मूव सुबह में ही मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आपको सेल करना है तो क्या है कि फिर 920 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक क्या है कि वी आर नॉट गोइंग टू शॉर्ट। और अगर आपने बाय किया है तो आइडियली यू शुड प्लेस योर स्टॉप लॉस अराउंड 920 के आसपास। आप स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड कर सकते हो। और देखो फ्रेंड्स, क्या है कि इंट्राडे में जो मूव्स आते हैं ना, हार्डली ऐसा होता है कि आपको लीनियर मूव मिलेगा। जैसे रिलायंस का भी हमने इंट्राडे का प्लान किया था फॉर एग्जांपल, हम उसको खाली समझने का ट्राई करते हैं कि मूव कैसे आते हैं। तो क्या है कि हमारी बात हुई थी कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, देन वी विल ट्राई टू एंटर, ठीक है। और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और जैसे हमने बात की थी कि 1828 वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो फिर यू शुड वेट कि आप एक रीजनेबल पोजीशन साइज से काम करो, जिससे क्या है कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे होता है तो यू विल नॉट बी स्कैर्ड। और क्या है कि सेकआउट्स फेकआउट्स चलते ही रहते हैं, मार्केट्स का काम ही यही है कि टू सेक आउट द वीक हैंड्स। तो पोजीशन साइज आप प्रॉपरली बना के रखोगे तो यू कैन रिमेन इन द ट्रेड फॉर द रियल मूव। अदरवाइज तो क्या है कि मार्केट विल सेक यू आउट और फिर एक मूव होगा एंड देन यू विल रिग्रेट कि यार मैंने पोजीशन तो बनाई थी। तो ऐसा होगा। तो एक पोजीशन साइज का आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो एलएनटी में भी सिमिलरली आप क्या है कि काम करो, तो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई लीनियर मूव सडनली हमें मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। अब हम दूसरा स्टॉक देखते हैं यहाँ पर, कोटक बैंक। कोटक बैंक भी क्या है कि काफी टाइम से वो एक रेंज में स्टक है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाने के बाद 50 एमए को वो होल्ड करने का अब ट्राई कर रहा है, और वो भी 20-50 एमए के आसपास है। मैंने ऐसे स्टॉक्स इसलिए चूज किए कि यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्शनल मूव, क्योंकि अब मार्केट थोड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये जो स्टॉक जो रेंज में फंसे हुए थे उसमें क्या है कि वी कैन एक्सपेक्ट डायरेक्शनल मूव। तो अब कोटक में हम जाके मतलब उसका 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो आप देखो ये फॉलिंग वेज, दिस इज अ वेरी पावरफुल चार्ट पैटर्न। और क्या है कि कोई भी पैटर्न समझने में आपको इनिशियली टाइम लग सकता है, बट उसकी मास्टरी क्या है कि विद प्रैक्टिस ही आती है। अब ये ब्रेकआउट है। अब जिन्होंने मेरा वो वीडियो देखा है दे कैन परफेक्टली ट्रेड दिस प्लान। आपका स्टॉप लॉस क्या आता था यहाँ पर, मतलब 15 रुपए का 20 रुपए का स्टॉप लॉस था एंड यू आर गेटिंग सुपर मूव। अब कोटक में ये जो लेवल है 1317 के आसपास, जहां पर आपका 50 ईएमए है और 20 एमए अराउंड 1330। तो 1330 के ऊपर वो टिक जाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट वेरी डायरेक्ट मतलब स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव। इसमें 1350 1355 ये लेवल्स अपने को देखने मिल सकते हैं। और अगर इसके ऊपर भी थोड़ा सस्टेन हुआ तो आई वुड बी सरप्राइज के 1380 1375 ये जो लेवल्स के आसपास वो जाता है।
तो आई होप कि प्लान ऐसे का मतलब मेरा हमारा जो प्लान है दैट यू विल फाइंड यूजफुल इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।